शैली के बलबूते ही सभी चुनावी मैदान में मतदाता के बीच जाते हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं। आम आदमी पार्टी भगवंत मान वो कह रहे हैं पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0। मैं कह रहा हूं, मैं तो उन्होंने मजाक बना रखा है। देखिए भगवंत मान जी क्या कह रहे हैं। भगवंत मान जी की पृष्ठभूमि, मैं सवाल नहीं उठाता किसी पे। मैं किसानी से आया हूं, मैं उतना वो बड़े लोगों में लोकप्रिय थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। मैं उन्होंने स्टायरिस्ट तो नहीं कहूंगा, बट ही इज अ थिएटर आर्टिस्ट। तो उन्होंने, उनके लिए तो एक मजाक है, वो मजाक कर रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं, तो ये कोई मायना नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, दूसरे कांग्रेस वाले भी 13 क्लेम कर रहे हैं, कोई 13 से ज्यादा 14 भी क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये फैसला लोग करेंगे किसको क्या मिलेगा। आपने तैयारी की बात की, हमारी तैयारी पूरी है, पूरी डट के तैयारी कर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जनता के बीच अगर वो मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं तो वो दावे उसी लिहाज से कर रहे हैं। कौन से मुद्दे? किस वो तो कह रहे हैं जनता के विकास के लिए सभी काम किए गए हैं, इसीलिए वो अपने काम के बलबूते कॉन्फिडेंट हैं। काम तो सभी बता रहे हैं, पर मैं पूछता हूं भगवंत मान जी, उनकी पार्टी तो जा रही है, कहते हैं हम संविधान बचाने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आप अपनी जान बचाने जा रहे हो। आप देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रदर्शन किया रामलीला मैदान में, किस बात को लेके? ये कह रहे थे केजरीवाल साहब को बचाना है। बाकी जितने इनके इंडिया अलायंस के मेंबर थे और खुद कांग्रेस वालों ने, खास करके जो इनके मेन पार्टनर हैं, हु इज द फलक्रम ऑफ दिस इंडिया अलायंस, उन्होंने कहा कि स्टेज पे अगर केजरीवाल साहब की जो तस्वीर है सलाखों वाली, वो आपने लगाई तो हम स्टेज पे नहीं आएंगे। ये हुआ ना। तो संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, वो तो अपनी अपनी जान बचाने की लड़ाई थी। सबको ईडी का भूत सतारा था भी किसी ना किसी तरह इकट्ठे होके बच सकते हैं, अदरवाइज बचेंगे नहीं। ये एक स्पष्ट सी बात थी। अगर संविधान की बात करते साहब, तो संविधान के ऊपर किसकी फोटो लगी है, नहीं लगी है, संविधान के मुद्दे पर तो सर मैं आऊंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी फाइट आम आदमी पार्टी से नहीं है? कांग्रेस क्या इतनी मजबूत है कि आपको लगता है सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से? नहीं, मैं कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को तो काम के बलबूते पूरी तरह नकार दिया ना। आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है यहाँ पे भगवंत मान के चेहरे पर लड़ रही है। भगवंत मान जी ने जो एंटी करप्शन के नाम पे अपनी दुकान 2 साल चलाई है, मैं दुकान सॉरी बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, दुकान जो इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में आप इनकी विधानसभा देखिए, ना तो वो उसके लिए गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन मिलते, ना ही वो प्रोरोग करते। दुकान जैसी होती है ना, शटर खोलते हैं, शटर खोल लिया, नीचे कर दिया, दुकान बना ली, चाहे शराब की दुकान जिस तरह खोल ली, चाहे जिस तरह खोल लिया वो चला रहे हैं। यहाँ पे भगवंत मान जी ने असेंबली को एक थिएटर के रूप में बना दिया। वहां पे जाके मजाक करते हैं, कभी ताले लेके चले जाते हैं, कभी वहां पे गीत सुनाने लग जाते हैं। तो इन्होंने संविधान के नाम पे मजाक बना रखा है, करप्शन की मुहिम छेड़ी थी। लोगों ने वोट दिए, 93 एमएलए जिता के 117 में से इनको भेजे, एक उम्मीद के साथ कि ये काम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। तो कहां गई वो करप्शन? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछना चाहता हूं साहब, अभी पिछले दिनों सेशन हुआ, सेशन के अंदर मंदिर बोलते हैं विधानसभा को, ये हमारा मंदिर है, संविधान का मंदिर है। वहां पे खड़े होकर अगर कोई आदमी या मुख्यमंत्री खासतौर पे बात करते हैं तो उसमें वजन होना चाहिए। इन्होंने एक ही बात कितनी दफा दोहरा दी कि तू चुप कर जा। कभी एलओपी को कहते हैं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उसको कहते हैं, कभी कांग्रेस के प्रधान है उनको कहते हैं कि तू परसों तेरे ते मैं केस करूंगा, फिर तू चुप होएगा ना। ना तो आज तक केस हुए 2 साल में, ना ही किसी के खाते खोले गए। और वो लोग अभी इन्होंने परसों बठिंडा में प्रेस्टीज सीट है, क्योंकि सामने अकाली दल के जो हैं मिसेस बादल जो वो लड़ रहे हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी ने अपनी गवर्निंग बॉडी बनाई है, इलेक्शन मैनेजमेंट टीम। उसके अंदर नाम पंजाब के लोग जानते हैं, आप नहीं जानेंगे। खुद इनके एमएलए हैं जिनको भगवंत मान जी के ऑर्डर पर गिरफ्तार किया गया। एक एमएलए जिसको कोर्ट ने खारिज किया कि बिल्कुल गलत केस है, दूसरे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। सर वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा ये इसके खिलाफ गुस्सा ही है। हाँ बिल्कुल, पर उसी आदमी को इलेक्शन का इंचार्ज बना रहे हैं आप वहां पे। मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको, मैं लिस्ट दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि कितना बड़ा लोगों के साथ ये घिनौना फ्रॉड कर रहे हैं। जिस आदमी को पैसे पकड़े गए, सरपंच से 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो गए, 3 महीने जेल में जाए, आज उसी आदमी को आपने इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया। मैंने तो नहीं गिरफ्तार करवाया था कोट फत्ता जी को, अमित रतन जी हैं, इनके एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं।
इन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि हमने अपना एमएलए भी देखो पकड़ लिया, तो आज वो दूध के धुले हो गए थे, अभी तो बेल पे ही हैं, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। खुद भगवंत मान जी ने कहा देखो मैंने चोर पकड़ लिया। तो वो चोर, अपने वाले चोर तो दिख रहे हैं, जिनको धमका रहे हैं आप, ईडी की दुहाई देते हैं, बीईडी से मैं डरा रहे हैं, तो आप कांग्रेस वालों को क्यों सारा दिन डरा के बिठाते हो भी मैं तुम्हारे केस खोल दूंगा, फिर खोलते नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई सेटिंग कर रखी है ना जी, कि आप बोलोगे तो मैं फाइल खोल दूंगा, अगर आप मेरे गुणगान गाओगे, मेरे हिसाब से टिकटों दोगे तो मैं फाइल नहीं खोलूंगा। ये इसको आप क्या बोलेंगे? इज दिस हाउ करप्शन इज टू बी इरेडिकेटेड? तो ये सवाल है लोगों के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि करप्शन के हाथ डालने के लिए अंदर मजबूती चाहिए, जो इनमें नहीं है, खोखले अंदर से। ये लोग बिल्कुल खोखले हैं। जो लोग